हमने आज की इस वीडियो में बात करनी है कि 2023 में GLI ही क्यों या XLI ही क्यों, टोयोटा करोला 1.3 ही क्यों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं आपका मेज़बान मुबशिर हसन खान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कारनामा बाय एमओ के। आज की इस वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे टोयोटा के एक इंतहाई शानदार कामयाब मॉडल, पूरी दुनिया में चलने वाला टोयोटा करोला के बारे में। ये टोयोटा करोला की 11th जनरेशन है जो कि पाकिस्तान में 2014 के लास्ट में लॉन्च हुई थी और 2023 तक इसके जो अपर वेरिएंट्स हैं 1.6 और 1.8 में वो अभी भी चल रहे हैं, जबकि 1.3 जो था वो तकरीबन 1.5 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गया, जो कि GLI और XLI बेसिकली 2 वेरिएंट्स में आता था, जिसमें XLI में भी ऑटो और मैनुअल दोनों की सहूलियात मौजूद थी और इसी तरह GLI में भी ऑटोमेटिक और मैनुअल की सहूलियात मौजूद थी। बेसिकली थोड़े से डिफरेंस की बात कर ली जाए GLI और XLI में, उनमें जो सबसे मेजर डिफरेंस था वो पावर विंडोज़ थे, चारों पावर विंडोज़ के अलावा जो उसमें एक फ़र्क था वो उसके पावर लॉक्स का था। अब बेसिकली हमने आज की इस वीडियो में बात करनी है कि 2023 में GLI ही क्यों या XLI ही क्यों, टोयोटा करोला 1.3 ही क्यों। इसका अगर हम आजकल के जो रेट जो चल रहे हैं मार्केट के उसमें कंपैरिजन करें तो इसका कंपटीटर जो है होंडा सिटी, समहाउ सेम मॉडल, उसके अलावा जो करंट जनरेशन चल रही है सुजुकी की कल्टस की और सुजुकी की वैगन आर की, यहाँ तक कि इसका इस रेंज में आपको ब्रांड न्यू ऑल्टो 660cc मिल जाती है, जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों शामिल हैं। अब AGS ऑल्टो और इसके थोड़े से डिफरेंसेस की बात की जाए, सबसे पहले तो उसका इंजन 660cc, इसका 1300cc, पावर का बहुत बड़ा गैप है। उसके अलावा एक बॉडी टाइप का गैप है, ये आपको सेडान में एक फैमिली कार मिलती है, डिग्गी वाली गाड़ी है, जबकि वो एक हैचबैक है। उसके अलावा थोड़े से की स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उनमें थोड़े से उसमें समहाउ ज्यादा हैं, जैसे कि उसमें AGS होगा, उसके अलावा उसमें ड्यूल एयर बैग्स होंगे, जबकि ये 2015-16 मॉडल में तो नहीं था, जबकि जो इसमें अपलिफ्ट आया था 2017 के लास्ट में, जिसमें सिर्फ इन्होंने फ्रंट हेडलाइट्स चेंज की थी, तो उसमें आपको एयर बैग्स भी ड्यूल मिल जाएंगे। तो उसके अलावा छोटे मोटे रिट्रैक्टेबल मिरर्स, ये फीचर्स की जो बात कर रहे हैं हम कि इतना फीचर्स का फर्क होगा, ज्यादा नहीं। अब हम इसे थोड़ा सा कंपैरिजन इसका कर लेते हैं होंडा सिटी और वैगन आर और कल्टस के साथ। वैगन आर का आप रिव्यू पहले भी हमारे चैनल पे देख चुके होंगे कि उसकी वजह इसको क्यों प्रेफर किया जाए। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, अगर आपका लॉन्ग टूर ज्यादा है, अगर आप कच्चे एरियाज में रहते हैं, तो ये उन एरियाज की तगड़ी गाड़ी है, मानी तानी गाड़ी है। ये 2004 से लेकर 2020-21 तक के मॉडल्स, बेसिकली करोला एक फ्रेम, एक चेसी, एक जो बेसिक स्केलेटन था वो सेम होता था। इसमें कुछ फीचर्स के साथ ये अपने वेरिएंट्स बनाते थे, जिसमें XLI आती थी, GLI आती थी, फिर 1.6 में कुछ इजाफी फीचर्स दे दिए जाते थे। इसी तरह जो टॉप ऑफ द लाइन लास्ट 2014 में आया था उसे ग्रैंडी कहा गया था, जिसका कंपैरिजन सिविक के साथ भी किया जा सकता था फीचर्स वाइज। बेसिक स्केलेटन, बेसिक फ्रेम, बेसिक चैसी, बेसिक जो मैकेनिकल्स हैं वो समहाउ सेम रहते थे। तो अब हम इसका कंपैरिजन कर रहे थे वैगन आर और सुजुकी कल्टस के साथ। उसमें जो इसमें सबसे बड़ी जो चीज वो मैंने आपको बताई कि वो दोनों गाड़ियां हैचबैक हैं, ये जबकि उनके मुकाबले में सीडान है, पावर में थोड़ी सी ज्यादा है उनसे, कंफर्टेबल ज्यादा है, जो स्पेस वाइज थोड़ी सी ज्यादा है, डिग्गी की कैपेसिटी ज्यादा है। जबकि उन गाड़ियों में जो आपको अच्छे फीचर्स हैं उनकी फ्यूल एवरेज इससे बहुत अच्छी है। अगर आप बड़े शहर में रहते हैं या रश वाली जगह में रहते हैं, पार्किंग स्पेस कम है, उसे मैनूवर करना, उसे मैनेज करना जो रश में है वो ज्यादा इजी है उन दोनों गाड़ियों को, साइज छोटा होने की वजह से। AC की जहां तक बात की जाए तो इसका AC उनसे कुछ बेहतर है, पर नो डाउट उन दोनों गाड़ियों का, नई गाड़ियों का AC भी काफी तगड़ा है।
अब थोड़ी सी बात कर ली जाती है इसका जो डायरेक्ट कंपेटिटर है जिसे होंडा सिटी कहा जाता है मार्केट में। बेसिकली GLI 2019 तक जो इस शेप में, इस बॉडी में आ रही थी, जिस बॉडी में 1.6 और 1.8 भी मुतारिफ करवाई जाती थी, तो ये उससे होंडा सिटी की किसी भी जनरेशन से इनकी बॉडी टाइप, बॉडी साइज 1 अप था, मतलब थोड़ा सा बड़ा था। इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है, सीटिंग कैपेसिटी कह लें, इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इनकी जो बूट कैपेसिटी है वो होंडा सिटी से एक साइज में ज्यादा थी, जिसकी वजह से खुसूसन ये जो लास्ट जनरेशन आई थी इसमें इन्हें अंडर पावर भी माना जाता है। 2020 के बाद जब टोयोटा कंपनी ने GLI इस शेप को, इस बॉडी को रिप्लेस कर दिया यारिस GLI के साथ। यारिस जो आई है, जो अभी करंटली टोयोटा की तरफ से मुतारिफ करवाई जा रही है 1.3 में, उसमें GLI की बैजिंग के साथ भी आ रही है और 1.5 में भी, वो डायरेक्ट बॉडी वाइज कंपेटिटर है चैंगन एल्सविन और होंडा सिटी का। ये उससे थोड़ी सी बॉडी में बड़ी थी, जिसकी वजह से आपको स्पेस ज्यादा मिल जाती थी। लेकिन कुछ जनरेशन, जो लास्ट खसूसन जनरेशन थी 2014 के बाद वाली, उसमें ये थोड़ी सी अंडर पावर तस्लीम की जाती थी और होंडा सिटी के निस्बतन इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो कम थी, क्योंकि बॉडी टू वेट रेशियो इसका ज्यादा था, जबकि होंडा सिटी का उसकी बॉडी के हिसाब से उसका इंजन इनफ था। इसकी बॉडी बड़ी थी, इंजन थोड़ा सा बॉडी के लिहाज से छोटा था, इसलिए इसकी फ्यूल एवरेज भी कोई इतनी अच्छी तस्लीम नहीं की जाती थी, और इसी तरह इसकी पावर भी थोड़ी सी उससे फर्क था। अब उसके साथ इस जनरेशन 2014 की अगर एक होंडा सिटी जो चल रही थी, जो 2009 में मुतारिफ करवाई गई थी, इसी तरह 2014 या 15 की आप GLI को डायरेक्ट इसको कंपैरिजन करें फीचर्स वाइज, तो इसमें एक आधे फीचर का फर्क था। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी जो बैक सीट्स थी, बैक रो, उसका जो फ्लोर है वो फ्लैट फ्लोर था, सीधा था, उसमें 3 बंदे आराम से बैठ सकते थे। उसके अलावा इसमें एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट तीनों मिलते थे, जबकि जो कि होंडा सिटी की प्रीवियस जनरेशन में मिस थे। उसके अलावा 2014-15 में इसमें मुतारिफ करवाया गया था जो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है वो 4 वे एडजस्टमेंट थी, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट उसे कहते हैं, कि आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे अपनी हाइट के मुताबिक और आगे पीछे भी कर सकते हैं, जिसका एक फायदा भी है कि आपको एक अच्छी बेहतर एक ड्राइविंग स्टाइल मिल जाता है, ताकि आप इजीली अपनी गाड़ी को ड्राइव कर सके। उसके अलावा इसके शुरू के मॉडल्स में 2016 तक आई थिंक या 2017 तक इसमें इमोबिलाइजर जो था वो मिसिंग था, जबकि 2015 में सिटी में इमोबिलाइजर आ गया था जब उसका फेस अपलिफ्ट आया था। उसके अलावा दोनों गाड़ियों में रिट्रैक्टेबल मिरर्स मौजूद नहीं है, जिनकी इंतहाई शदीद कमी महसूस की जा सकती है। उसके अलावा चारों पावर विंडोज थे, ABS ब्रेक्स दोनों में थी, 1.3 थे। इसमें बड़ा लेजेंडरी इंजन आ रहा था 2NZ, जो कि इसकी प्रीवियस जनरेशन में भी 2009 से इसमें सेम इंजन चलता आ रहा है, थोड़ी बहुत ही तब्दीलियों के साथ ये 2019 तक 10 साल इंजन चला है, बड़ा माना ताना इंजन है। इसी तरह इसके जो सस्पेंशन था वो ऑब्वियसली होंडा सिटी से थोड़ा सा जो नरम तस्लीम किया जाता था, सॉफ्ट माना जाता था, जबकि होंडा का थोड़ा सा वैसे ही ओवरऑल जो सस्पेंशन है वो स्टिफ सस्पेंशन है। उसके अलावा ऐसे कोई इतना ज्यादा फीचर्स का फर्क नहीं था। लोग प्रेफर करते थे होंडा सिटी को, जिनका ज्यादा शहरों में पक्की रोडों पे ज्यादा सफर था, ज्यादा इस्तेमाल था, मोटरवेज पे था, जबकि इस गाड़ी को वो लोग प्रेफर करते थे जिनका कच्चों में, खड्डों में, हर जगह, हर ट्रेन में जिनका आना जाना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने इसको कंपेयर किया है करोला को इसकी कीमत के लिहाज से जो पाकिस्तानी लोकल मार्केट में गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, चाहे वो सिटी हो, चाहे वो ऑल्टो हो, चाहे कल्टस हो, चाहे वैगनार। बेसिकली हमने कीमत के लिहाज से देखा है, स्ट्रक्चर या इस्तेमाल के लिहाज से नहीं हमने फ़र्क किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी बेहतरीन वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें।